निकाल लो सब। 12.1 ना जी, प्रश्नावली 12.1। चलो इसमें देखते हैं, सुनो क्या दिया हुआ है। सारणी को पूरा कीजिए। ये जो सारणी है, इस सारणी को पूरा करना है हम लोग, है कि नहीं जी। सारणी में क्या दिया हुआ है तो ध्यान दो। आकार दिया हुआ है, यानी कि चित्र दिया हुआ है। एक घनाभ का चित्र दिया हुआ है, ठीक है। तो घनाभ का चित्र कैसे बनेगा ये हम बताए हैं, है कि नहीं। तो इसको जैसे मान लेते हैं कि 1 नंबर में है, ठीक है। यहाँ पे हम घनाभ एक तो पहले बनाते हैं। सुनो, घनाभ बनाने सबको आएगा ना जी। तो एक घनाभ बना लो, सब बनाओ तो घनाभ अपने कॉपी में। घनाभ ऐसे बनाओ सब। बना लिया सब। अब सुनो, एक तो घनाभ का चित्र दिया हुआ है तो घनाभ हम लोग बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है फलकों की संख्या, ठीक है। जो जो बात पूछा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट नंबर पूछा है, फलकों की संख्या, ठीक है, यानी कि F। फलकों की संख्या कितनी है, ध्यान दो। घनाभ में फलकों की संख्या कितनी होती है ये हम आप लोग को बताएं, है कि नहीं। सुनो, जैसे यहाँ देखो फलकों की संख्या, एक इधर का एक उस साइड का 2, 3 इधर का 4, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6। फलकों की संख्या कितनी होगी, 6। कोई दिक्कत। तो पहला बात हम लोग बता दिए। दूसरा बात बोला है शीर्षों की संख्या, है कि नहीं। इसको लिख देते हैं। शीर्षों की संख्या, ध्यान दो। शीर्षों की संख्या कितना है, शीर्ष होता है यानी कि वर्टेक्स, तो इसे बी से सूचित करेंगे जी। शीर्षों की संख्या कितनी है तो ध्यान दो, ये बता देते हैं एक बार। एक ए है कि नहीं। एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, एक यहाँ 5, एक यहाँ 6, एक यहाँ 7 और एक यहाँ 8। तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 8। कोई दिक्कत। चलो अगला क्या पूछा है, किनारों की संख्या, है कि नहीं। तो लिख देते हैं। किनारों की संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, ध्यान दो। किनारा मतलब, अच्छा सुनो, ईद। तो इसको कौन चीज से सूचित करते हैं, ई से। अब ध्यान दो, तो किनारा की संख्या इसमें कितनी होती है तो इसको देखो, ध्यान दो। एक इधर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। किनारों की संख्या कितनी होगी, 12। कोई दिक्कत जी यहाँ तक। इतना काम करने आ गया सबको, बोलो ना। आगे क्या बोला है, बहुफलक है या नहीं। बहुफलक है या नहीं ये हम लोग कैसे जांच करेंगे, तो जो आयलर सूत्र है, ठीक है। कौन चीज जी, आयलर सूत्र जो दिया हुआ है। आयलर सूत्र बताए हैं ना जी, आयलर सूत्र। आयलर सूत्र को यहाँ लिखते हैं, ध्यान दो। आयलर सूत्र क्या होता है, बोलो किसी को पता है। आयलर सूत्र होता है F प्लस V माइनस ई बराबर 2। यही ना आयलर सूत्र है जी। तो इस आयलर सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। अगर बराबर में 2 आ जाएगा, यानी इधर 2 है इधर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब बहुफलक है, और नहीं होगा तो बहुफलक ये नहीं है, यानी कि 3D शेप नहीं है कि नहीं। तो ध्यान दो, एफ हम लोग को कितना पता है जी, एफ पता है 6, है कि नहीं, प्लस उसके बाद भी कितना पता है, यानी शीर्षों की संख्या कितनी है जी, 8, है कि नहीं, माइनस उसके बाद किनारे यानी कि ई कितना है, ई है 12, ठीक है। अब बराबर में 2, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ध्यान देना यहाँ पर एक बार, पहले हम लोग प्लस का काम करते हैं बोडमास के नियम से,
तो जोड़ देंगे 8 6 14, है कि नहीं। 14 माइनस 12 बराबर 2, और 14 में से 12 जाएगा तो 2 बराबर 2 होगा, बोलो ना जी। अब 2 बराबर 2 आ गया, तो ये जो है क्या बोलते हैं, ये जो घनाभ दिया हुआ है यह बहुफलक है, समझ कि नहीं, बोलो ना जी। आयलर सूत्र पर ये क्या हो रहा है, 2 के बराबर 2 आ रहा है, तो जब 2 के बराबर यानी 2 बराबर 2 आएगा तो यह बहुफलकीय चित्र होगा, समझ में आया कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, यह बहुफलक है कि नहीं, लिखेंगे इसलिए यह बहुफलक है। कोई दिक्कत जी, इसको नोट कर लीजिए। तो चित्र जो दिया हुआ है इसको बनाते हैं। सुनो कैसे बनेगा, ध्यान दो इसको। सबसे पहले एक लाइन खींचो, ठीक है, उसके बाद फिर यह एक लाइन लो, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है जी। इतना करने आएगा, देख कर बनाओ सब ऐसे कॉपी में बनाइए। तो फिर एक नीचे बनाना है यहाँ पे, ठीक है जी। बना रहा है सर इसको जी, इतना बनाने आ जाएगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। फिर देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। इतना काम करने आएगा। यही आकार दिया हुआ है, ठीक है जी। यही हम लोग के पास एक आकार दिया हुआ है दूसरा, तो इसमें फिर अब हम लोग को बताना है, क्या बताना है, फलकों की संख्या, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं फलकों की संख्या, फलकों की संख्या, फलकों की संख्या यानी कि एफ। ध्यान दो, ध्यान दो, इसको देखो तो फलकों की संख्या इसमें कितना है, गिनते हैं, सुनो। अच्छा देखो यहाँ ये पिक्चर है कि नहीं जी। देखो एक यह फलक हो गया एक, ठीक है जी, एक यह हो गया 1 2 3, एक इधर होगा 4 5, एक 6, एक 7 ऊपर का और एक नीचे का 8। फलकों की संख्या कितनी है, 8। कोई दिक्कत जी, बोलो ना। चलो आगे देखते हैं, सुनो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, शीर्ष की संख्या, ठीक है, शीर्ष की संख्या यानी कि वर्टेक्स, तो एक क्या बोलते हैं, भी से सूचित करते हैं। और शीर्ष की संख्या कितनी है, ध्यान दो, सुनो, शीर्ष देखते हैं। तो एक यहाँ हो गया शीर्ष, मतलब एक यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर तो 6 नीचे भी होगा, तो शीर्षों की संख्या कितना हो गया, 12, ठीक है। अगला क्या है, किनारों की संख्या, तो लिखते हैं किनारों की संख्या, यानी कि ई। अब सुनो किनारों की संख्या कितना है, ध्यान दो, सब देखो। जैसे यहाँ पे एक है, 1 2 3 4, ठीक है, एक इसके नीचे होगा 5, एक इसके नीचे होगा 6, है कि नहीं। उसके बाद एक यह है 7 8 9 10 11 12, है कि नहीं, 12, यहाँ 13 14 15 16 17 18, तो किनारों की संख्या कितनी है, 18, ठीक है। आगे क्या बोला है, देखिए बहुफलक है या नहीं, बहुफलक है या नहीं इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आयलर सूत्र को लिखेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए आयलर सूत्र क्या होता है, आयलर सूत्र, आयलर सूत्र सबको पता है जी, क्या होता है, तो आयलर सूत्र होता है एफ प्लस भी माइनस ई बराबर
2, यही ना आयलर सूत्र है, बोलो ना जी। अब इससे हम लोग मान को पुट कर देंगे, है कि नहीं। एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 8, भी कितना दिया हुआ है 12, और ई कितना दिया हुआ है 18 बराबर 2। तो पहले प्लस क्या काम होगा, 12 और 8 कितना 20, अब माइनस का 18 बराबर 2, है कि नहीं। 20 में से 18 जाए कितना होगा 2 बराबर 2, तो 2 के बराबर 2 आ गया जी। इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह बहुफलक है कि नहीं, बहुफलक है। सुनो ध्यान दो है बच्चा, अगर 2 बराबर 2 नहीं आता तो बहुफलक नहीं होता, है कि नहीं, समझ में आया। चलो इसको नोट करो। 3 नंबर देखो, इसमें जो 3 नंबर दिया हुआ है इसको देखो, 3 नंबर में क्या आकार दिया हुआ है, ध्यान दो बच्चा, इसको बनाओ। सुनो 3 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है जी। इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से इसको मिलाना है और यहाँ से इसको। अच्छा ध्यान दो, यह आकार है, ठीक है। इसको अब हम लोग को देखना है, सुनो इसमें अब हम लोग को बताना है, क्या चीज बताना है, तो फलकों की संख्या, शीर्ष की संख्या और किनारों की संख्या, है कि नहीं, और यह भी बताना है कि यह बहुफलकीय है कि नहीं, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग इसमें फलकों की संख्या देखते हैं। एक तो फलक यह वाला है, ठीक है जी, एक, है कि नहीं। उधर से उसके बाद एक फलक ये होगा, है कि नहीं जी, एक फलक यह होगा और एक यह होगा, नहीं समझा, इसे एक यह हो जाएगा, है कि नहीं जी, एक यह हो जाएगा और एक यह हो जाएगा, है कि नहीं, एक पीछे का। तो फलकों की संख्या है 4, कितनी 4। अब देखो शीर्ष, इसमें देखो शीर्ष की संख्या कितनी है, तो शीर्ष की संख्या इसमें 1, 2, 3 और 1 4, तो यह शीर्ष की संख्या भी 4, ठीक है। अब किनारा देखो, किनारा, तो किनारा में यह एक है 1, 2, 3, 4, एक यह 5 और यह एक 6, किनारों की संख्या कितनी है 6, ठीक है। अब हम लोग फलकों की संख्या ज्ञात कर लिए, शीर्षों की संख्या और किनारों की संख्या। अब हम लोग को यह बताना है कि यह बहुफलक है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को आयलर सूत्र का प्रयोग करना है। आयलर सूत्र क्या है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यानी कि ये जो मान दिया इसको पुट करने पर बराबर अगर 2 आ जाएगा तो बहुफलक है, और नहीं आएगा तो बहुफलक ना है। तो चलो पुट करते हैं। एफ कितना दिया हुआ है 4, भी कितना दिया हुआ है 4, माइनस ई कितना दिया हुआ है 6 बराबर 2, 4 4 8 होगा जी, होगा, तो 8 लिख दिए, माइनस का 6 बराबर 2, 8 में से 6 जाएगा क्या आएगा 2, 2 बराबर 2 आ गया, तो 2 बराबर 2 आ गया, इसलिए यह क्या होगा, यह बहुफलक होगा कि नहीं, तो लिखेंगे यह बहुफलक है, आएगा जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को सुनो, बोल रहा है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। देखो बुक में दिया हुआ है, आयलर सूत्र का प्रयोग करके जो संख्या इसमें नहीं दिया उस संख्या को हम लोग को बताना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, देखो 2 नंबर में, ठीक है जी, 2 में फर्स्ट में, सुनो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये जो है बॉक्स यह एक तो है, ठीक है, यानी फलक दिया हुआ है 5, शीर्ष हम लोग को बताना है और किनारा हम लोग को पता है 9, है कि नहीं जी। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो ध्यान दो, हल क्या क्या दिया हुआ है, फलक दिया हुआ है कि नहीं जी, फलक कितना दिया हुआ है 5, है कि नहीं। शीर्ष हम लोग को नहीं पता है, शीर्ष ज्ञात करना है,
और किनारा हम लोग को दिया हुआ है, किनारे कितना दिया हुआ है 9। बोला है आयलर सूत्र का प्रयोग करके बताना है। आयलर सूत्र पता है जी? आयलर सूत्र क्या होता है, ध्यान दो। आयलर सूत्र क्या होता है जी? एफ प्लस भी माइनस बराबर 2, यही ना होता है जी? ये आपका आयलर सूत्र है और इसी को प्रयोग करके बताना है। तो एफ कितना है, यानी कि फलक 5 है कि नहीं। भी यानी कि शीर्ष कितना है नहीं पता है, तो यहाँ x मान लेते हैं, ठीक है। शीर्ष बराबर मान लेते हैं कि x, ठीक है। उसके बाद किनारा कितना है 9, तो -9 बराबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो 5 प्लस x बराबर 2, ये माइनस का 9 इधर भेज देते हैं तो प्लस का 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x बराबर 9 × 2 11 हो जाएगा। आई 5 प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, तो x बराबर कितना है, 11 में से 5 जाएगा तो 6। x का मान कितना है जी 6। तो शीर्ष बराबर कितना हो गया, लिखेंगे इसलिए शीर्ष बराबर 6 आया जी। चलो इसमें का जो दूसरा भाग है उसको समझते हैं। दूसरा भाग में भी क्या दिया हुआ है, फलक बराबर 18 दिया हुआ है, ठीक है जी। शीर्ष बराबर क्या दिया हुआ है, शीर्ष बराबर 10 दिया हुआ है और किनारा हम लोग को बताना है कि नहीं। इसको x मान लेते हैं, है कि नहीं। और हम लोग को किसका यूज करके बनाना है, आयलर सूत्र, यही ना जी। आयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यही ना है जी। अब ध्यान दो, एफ हम लोग को पता है कितना है 18। उसके बाद वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हम लोग को पता है कितना है 10 और किनारा कितना है नहीं पता है, एक्स माने हैं तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, ठीक है, बराबर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो 18 और 10 आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो ये हो गया 28 माइनस एक्स बराबर 2, है कि नहीं। अब ध्यान दो तो क्या होगा, माइनस एक्स बराबर 2, ये जो 28 है इधर प्लस में है, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, होगा तो माइनस का 28, ठीक है। अब देखो माइनस एक्स बराबर -28 में से 2 जाएगा तो माइनस का 26 होगा, माइनस का 26 होगा, बोलो ना जी। अब देखो x बराबर -26, आई जो माइनस है x के साथ गुना के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं रहता है तो कौन सी गुण रहता है, चिन्ह रहता है गुना का। तो इधर गुना में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में माइनस नहीं आएगा, आएगा जी। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर भी कटा सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है कि नहीं जी, बोलो ना जी। तो x का मान कितना मिला, x का मान 26 मिला, ठीक है जी। तो हम लोग को किनारा बताना था ना जी, तो लिखेंगे इसलिए किनारे बराबर कितना 26, कोई दिक्कत। अब अगला देखो एक और इसमें दिया हुआ है, किनारे बराबर कितना, पहले फलक लिखते हैं, फलक कितना दिया हुआ इसमें, फलक नहीं दिया हुआ है, बताना है तो x मान लेते हैं, ठीक है। और शीर्ष कितना दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है 7, ठीक है। और किनारे, किनारे दिया हुआ है 14, ठीक है। अब हम लोग को आयलर सूत्र प्रयोग करिए, कौन सा सूत्र, आयलर, आयलर सूत्र प्रयोग करना है। आयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2, यही ना होता है जी। अब ध्यान दो एफ हम लोग को नहीं पता है तो एक्स लिख लिए, भी पता है 7 और उसके बाद क्या है ई पता है कि नहीं जी, कितना -14 बराबर 2, ठीक है। अब ध्यान दो x प्लस 7 बराबर 2, माइनस का 14 इधर भेजेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, होगा। आगे देखो
x बराबर 14 जुड़ जाएगा तो 16 होगा। प्लस के साथ बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस के साथ हो जाएगा। x बराबर 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा, है कि नहीं जी? बोलो ना। x हम लोग किसको माने हैं? फलक को, इसलिए फलक बराबर क्या होगा? फलक बराबर 9। तो यही संख्या इस टेबल में न दिया हुआ था, जिसे हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए। कोई दिक्कत जी? बोलो ना। कोई दिक्कत इसमें? 2 नंबर। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 भाग है। तो फर्स्ट भाग हम लोग पहले देखते हैं। प्रिज्म और बेलन क्या एक जैसे हैं? देखिए बोल रहा है प्रिज्म और बेलन जो है क्या एक जैसे है या नहीं, यह हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग हम लोग पहले देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक प्रिज्म बनाता हूँ। तो यह हम लोग का एक प्रिज्म है और इसमें देखिए आधार जो है 3 ठो है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में? प्रिज्म और बेलन क्या एक जैसे हैं? तो यहाँ पे हम एक बेलन बना रहे हैं। ठीक है, यह बेलन है और यह एक प्रिज्म है। तो हम लोग को बताना यह है कि ये दोनों एक जैसे है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और प्रिज्म बनाता हूँ, लेकिन इस प्रिज्म में जो आधारों की संख्या है उसे बढ़ा देता हूँ। इसमें देखिए आधार की संख्या कितना है? 1 2 3। इसमें आधारों की संख्या 3 है, लेकिन एक और यहाँ पे हम बनाते हैं, उसमें हम आधार की संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसे 1 2 या 3 4। ठीक है, 5 और यह एक 6। ठीक है, हम इसमें 6 ठो आधार कर दिए, अब इसे बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो आधारों की संख्या है वो हम 6 कर दिए हैं और इसमें आधारों की संख्या 3 है। तो ये जो है आपको हल्का सा लग रहा होगा बेलन के जैसे, है कि नहीं जी? बेलन के जैसे हल्का आपको लग रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, इस प्रिज्म में अधिक से अधिक आधारों की संख्या बढ़ा दें, तो क्या है यह प्रिज्म बेलन की जैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्या लिखना है? एक प्रिज्म में जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ा दी जाती है, तब यह प्रिज्म और बेलन के आकार एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रिज्म और बेलन एक जैसे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा भाग देखते हैं। तीन का जो दूसरा भाग है उसे हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे भाग में बोला है पिरामिड और शंकु क्या एक जैसे हैं? तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पिरामिड और एक शंकु बनाते हैं। ठीक है जी, तो देखिएगा, तो यहाँ पे यह एक पिरामिड हो गया। ठीक है जी, और एक शंकु बनाते हैं यहाँ पे हम, यह एक शंकु है। ठीक है, तो क्या बोला है कि पिरामिड और जो शंकु है, ठीक है, क्या यह एक जैसे हैं? ठीक है, तो यह एक जैसे है कि नहीं, इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये जो पिरामिड है इसका आधार की संख्या कितनी है? आधार की जो भुजाओं की संख्या है इसमें 3 तो है, 1 2 और यह एक 3। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इस पिरामिड में आधार की भुजाओं की संख्या को अगर बढ़ा दें, ठीक है, तो यह किस तरह से बनेगा, इसे जरा देखिएगा। जैसे इसमें 3 है, हम यहाँ पे 4 करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 कर दिए, तो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा शंकु की जैसे, है कि नहीं जी? लेकिन अगर हम लोग क्या किया जाए, पिरामिड में आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक अगर बढ़ा दिया जाए, तो जो पिरामिड होगा वो शंकु के जैसे ही दिखेगा, है कि नहीं जी? तो आप लोग इसे नोट करिएगा। एक पिरामिड में जब उसके आधार की भुजाओं की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाई जाती है,
तब ये प्रिज्म और शंकु एक आकार जैसे होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकेंड जो भाग है उसे समझ गए होंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। तो चलिए इसे हम लोग पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, हल, क्योंकि क्या दिया हुआ है, हलकों की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे हलकों की संख्या। हलकों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 15। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है किनारों की संख्या। किनारों की संख्या, किनारों की जो संख्या है वो दिया हुआ है 10। उसके बाद दिया हुआ है शीर्षों की संख्या। शीर्षों की जो संख्या है वह दिया हुआ है 20। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, जो आयलर सूत्र होता है, आयलर सूत्र पर इसे रखकर हम लोग चेक करेंगे। अगर 2 के बराबर 2 आ जाएगा तब तो होगा, लेकिन नहीं आएगा तो नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए आयलर सूत्र से, आयलर सूत्र क्या होता है, एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो एफ है, ठीक है, ये क्या है, फलक है, तो 15 प्लस भी यानी कि वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, तो भी के जगह आ जाएगा 20 माइनस ई यानी कि 8 यानी कि किनारों की संख्या 10 दिया हुआ है और बराबर 2। ठीक है, अब देखिए जोड़ देंगे 15 और 20 35 माइनस 10 बराबर 2। ठीक है, 35 में से 10 को घटाएंगे तो 25 बराबर 2 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 25 जो है यह 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो 25 होगा वहां पे 2 होना चाहिए, जैसे 2 के बराबर 2 होना चाहिए। अगर 2 के बराबर 2 होता तो बहुफलक होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 के बराबर 2 नहीं है, इसीलिए यह बहुफलक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारा और 20 शीर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग उम्मीद की समझ गए होंगे, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है, दी हुई वस्तुओं के सामने दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। देखिए सामने का दृश्य होता है कि सामने से जब देखेंगे, पार्श्व दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य, और ऊपर से दृश्य यानी कि ऊपर से जब देखेंगे तो कैसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं सामने दृश्य। ठीक है, सामने का दृश्य। दूसरा क्या है, तो दूसरा है पार्श्व का दृश्य।
और है ऊपर का दृश्य। ठीक है, अब देखिए पहला जो है वो एक शंकु टाइप का दिया हुआ है, यानी कि आप इसे टोपी भी मान सकते हैं कि टोपी टाइप का है। ठीक है, तो अगर इस टोपी को सामने से देखा जाएगा तो जैसे दिख रहा है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं इस टोपी को। और इसे अगर पीछे से भी देखा जाएगा तो पीछे से भी ये ऐसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए इसे पीछे से देखने पर जैसे हम लोग को दिखेगा वैसे हम बताते हैं। तो पीछे से भी ये सेम वैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो इसे हम बना देते हैं। अब एक इसे जो है ऊपर से देखा जाएगा। ठीक है, जो ऊपर से देखा जाएगा तो यह कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गोल। ठीक है, यानी कि गोला दिखाई देगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा जो चित्र है वह एक कटोरा जैसा है। ठीक है, यानी कि इसे आप आधा कटा हुआ बल्ब भी बोल सकते हैं। बल्ब को जैसे आधा काट देते हैं वो भी बोल सकते हैं, या कटोरा भी बोल सकते हैं, है कि नहीं, यानी कि कटोरा के जैसे है। तो चलिए इसे बनाते हैं। अगर सामने से इसे देखा जाएगा तो कैसे दिखाई देगा देखिएगा। सामने से जैसे है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कटोरा है तो सामने से यह ऐसे ही दिखाई देगा। चलिए अब इसे अगर पीछे से देखा जाएगा तो पीछे से भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो चलिए इसे बना देते हैं। और इसे ऊपर से देखा जाएगा तो ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देख लीजिए, इस तरह से ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला जो चित्र है उसे हम लोग देखते हैं। अगला चित्र है एक तो बोतल का। ठीक है, तो इसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे बोतल को। ध्यान दीजिएगा, अगर इसे सामने से दिखाई दिए देखा जाएगा, सामने से बोतल को देखा जाएगा तो ये ऐसे ही दिखाई देगा, जैसे बोतल है वैसे ही दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ इसको। और अगर इसे पीछे से भी देखा जाएगा तभी ये ऐसे ही दिखाई देगा। बोतल को पीछे से भी देखा जाएगा तभी ऐसे ही दिखाई देगा। तो इसका भी दृश्य हम ऐसे ही बना देते हैं। और अगर इसे ऊपर से देखा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। बोतल का ऊपरी जो भाग है वो दिखाई देगा। ठीक है, वो जो है मतलब मैं थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूँ, बोतल में छोटा है लेकिन इसी तरह से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला जो है वह एक टेबल है। ठीक है, तो टेबल को सामने से देखिएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। देखिएगा, सामने से देखिएगा तो टेबल आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है जी, अगर आप जो है इसे पीछे से भी देखिएगा तो ये भी ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है जी, पीछे से भी देखिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। अगर इसको ऊपर से देखिएगा
ऊपर से आपको इस तरह से दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर वाला भाग। ठीक है, ऊपर वाला भाग सिर्फ आपको दिखाई देगा। चलिए अगला जो है, अगला एक क्यूब है। ठीक है, तो आप क्यूब को जब देखिएगा सामने से, ठीक है, तो एक किस तरह से दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको सामने से देखिएगा तो ये आपको देखिए, जो क्यूब है इसको सामने से देखिएगा तो आपको एक भाग दिखाई देगा। ठीक है, और इसमें कितना है, तो 3 ठो है। ठीक है जी। जब इसको पीछे से देखिएगा, पीछे से, तो यहाँ 3 5 6 है, इधर 4 होगा तो इधर 2। ठीक है जी। तो जब आप पीछे से देखिएगा तो आपको 2 वाला भाग दिखाई देगा, यानी कि 2 लिखा होगा उस पे। अच्छा, जब आप ऊपर से देखिएगा तो ऊपर पे कितना है, ऊपर है 6 ठो, तो इस क्यूब पे आपको 6 दिखाई देगा। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 बिंदु दिखाई देगा। अब क्या है, अब है केजी। तो केजी को सामने से देखिएगा तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, पीछे से भी देखिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन जब सामने से देखिएगा तो सामने से आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। ठीक है, ठोस आकारों का चित्रण। तो उम्मीद आप लोग को ये जो सारे क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।